आप सभी आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे से होंगे। दोस्तों, आप सभी के बीच फिर से मैं एक नया वीडियो लेकर के आया हूं और यह वीडियो बिहार बोर्ड में कक्षा 10 में पढ़ रहे वैसे छात्र छात्राओं के लिए है जो 2023 में वार्षिक एग्जाम देने वाले हैं और उसके साथ साथ जिसका जो नवंबर महीना में त्रिमासिक एग्जाम होने वाला। दोस्तों, यह वीडियो आप लोग को त्रिमासिक एग्जाम में तो काम आएगा ही आएगा और उसके साथ साथ जो आप क्लास 10th का जो वार्षिक एग्जाम देंगे उसमें भी काम आने वाला। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको 80 क्वेश्चन साइंस का 80 क्वेश्चन का आंसर करवाने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया है कई बार। तो आप लोग इसको है कि आप रिवाइज करके जाए एग्जाम देने, चाहे आप वार्षिक एग्जाम देने जा रहे हैं तो या आप त्रिमासिक एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को आप जरूर देख करके जाए। दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक बने रहे, आपको 1 से लेकर के 80 तक सारे क्वेश्चन का आंसर मैं करवाने वाला हूं। तो आप इस वीडियो में बने रहे अंत तक, आपको पूरा जितना भी क्वेश्चन है सबका मैं आंसर बताने वाला हूं। चलिए दोस्तों, साइंस का जितना भी स्टूडेंट है सभी के लिए वार्षिक एग्जाम दीजिएगा उसमें तो आपको काम आएगा ही आएगा और उसके साथ साथ जो आप त्रिमासिक एग्जाम दीजिएगा उसमें भी काम आने वाला है। एग्जाम देने से पहले एक बार आप जरूर देख करके जाए, आपको लमसम ना बेसी तभी भी अगर आप देखिएगा 10-12 क्वेश्चन तो टकरा ही जाए तो 10-12 हो जाए तो बहुत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसमें दिया गया है पहला क्वेश्चन, आप देखिएगा तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है। आप यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, क्या दिया गया है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधीन। देखिएगा दोस्तों, सॉरी देखिए दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, दिया गया है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है। तो दोस्तों, आप सभी को इसका आंसर तो पता ही होगा। चलिए दोस्तों, इसका जो हो जाएगा आंसर दोस्तों सही जो होगा नीला हो जाएगा, बी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे देखिएगा, आगे इस वीडियो में बढ़िएगा तो आगे दूसरा नंबर जो प्रश्न करा, निम्न में देखिएगा दोस्तों, यहाँ 2 नंबर प्रश्न, निम्न में सॉरी दोस्तों थोड़ा, निम्न में से किस माध्यम की चाल अधिकतम होती है। निम्न में से किस माध्यम की चाल अधिकतम होती है। देख सकते हैं दोस्तों, दूसरा प्रश्न जो है, निम्न में से किस माध्यम की चाल अधिकतम होती है। तो दोस्तों आप पढ़िएगा कि हवा जो है, हवा का जो चाल जो है हवा माध्यम की हवा जो हो जाएगा इसमें से इसका चाल जो है अधिक हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, करा चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता, मतलब चालक का जो प्रतिरोध है किस पर निर्भर नहीं करता, किस पर नहीं करता दोस्तों। तो इसका आंसर आप देखिएगा दोस्तों, तो सी हो जाएगा, तापमान पर। क्या हो जाएगा दोस्तों, सी तापमान पर हो जाएगा दोस्तों। अब इसका आंसर देखिएगा दोस्तों, लिखते चलिएगा, आगे बढ़िए दोस्तों, आगे बढ़िएगा। प्रश्न नंबर 4 में तो देखिए दोस्तों, यहाँ दिया गया है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी की धनात्मक होती है। तो दोस्तों, इसका 4 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी की धनात्मक होती है। तो 4 नंबर का आंसर आपका दोस्तों बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। दोस्तों, उत्तल दर्पण हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे आप देखिएगा दोस्तों, तो आगे दिया गया 5 नंबर प्रश्न में, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन है। तो 5 नंबर का आपका दोस्तों ए हो जाएगा, जिब्रेलिन। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए। चलिए दोस्तों, ए हो जाएगा आपका। देख करके जाइएगा, जितना भी प्रश्न है आपको काम आने वाला है तो आप एक एक करके सभी प्रश्न को देखते चलिएगा। देखिए दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। कौन सा हाइड्रोकार्बन, देखिएगा दोस्तों, देखिए आप प्रश्न आप देख सकते हैं दोस्तों, सॉरी दोस्तों, चलिए देखिए एक बार, देखिए यहाँ दिया गया है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। देख सकते हैं दोस्तों, कौन सा। तो दोस्तों 6 नंबर प्रश्न का आपका उत्तर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, मीथेन। क्या हो जाएगा दोस्तों, मीथेन हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा मीथेन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं ए नंबर में मीथेन दिया गया है, मीथेन हो जाएगा आपका आंसर। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे आप देखिएगा दोस्तों, आगे 7 नंबर में करा, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। 7 नंबर का आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा सी, भी बराबर आई आर हो जाएगा दोस्तों। 7 नंबर का सटीक आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। दोस्तों देख सकते हैं सी है, सी नंबर आपका सी नंबर जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा 7 नंबर के लिए। सी संबंध जो है आपका सत्य है, सी नंबर के लिए 7 नंबर आपका सही। चलिए दोस्तों, आगे करा 8 नंबर प्रश्न में, किसी कोष में
इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। तो 8 नंबर का दोस्तों आपका बी हो जाएगा 2n²। 8 नंबर का दोस्तों आपका बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़िएगा इस वीडियो में। देखिए 9 नंबर प्रश्न का, निम्न में से कौन पौधे की निम्न में से कौन बौने पौधों को दर्शाता है? तो इसके लिए आपका दोस्तों हो जाएगा 9 नंबर का, अगर आप देखिएगा दोस्तों तो 9 नंबर का आपका सी हो जाएगा दोस्तों, टीटी। देखिए दोस्तों स्मॉल टीटी जो है ये हो जाएगा आपका, देखिए दोस्तों ये हो जाएगा। चलिए दोस्तों सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा दोस्तों, आगे 10 नंबर का मेरू रज्जु निकलता है, मेरू रज्जु निकलता है। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, मेडुला से। देखिए दोस्तों मेडुला से, ये वाला हो जाएगा दोस्तों मेडुला से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा दोस्तों, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन है, इंसुलिन, थाइरोक्सिन और एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन। चलिए दोस्तों तो इसमें से 11 नंबर का आंसर आपका डी हो जाएगा, साइटोकाइनिन। दोस्तों 11 नंबर का क्वेश्चन आंसर आपका हो जाएगा साइटोकाइनिन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जिसमें करा सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका 12 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, केरल का। 12 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी। देखिए केरल है ना, यहाँ पर लगा लीजिएगा दोस्तों केरल, सी नंबर पे। चलिए आगे देखिए दोस्तों, आगे आपका है दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। जो दांतों को साफ करने वाला जो मंजन होता है वो कैसा होता है उसका? तो वो लवण युक्त होता है दोस्तों। 13 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा लवण युक्त। देखिए दोस्तों सी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, आगे देखिए 14 नंबर में कह रहा है किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? तो 14 नंबर का आंसर देखिए यहाँ पर दिया गया ऑप्शन में, आप देख सकते हैं दोस्तों मीटर है, आगे देखिएगा दोस्तों दिया गया है सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, मात्रक बिन है। तो आपको इसका आंसर बताना है दोस्तों। तो 14 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों दो, मात्रक विहीन। क्या हो जाएगा दोस्तों? मात्रक विहीन हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा दोस्तों, आगे 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्लोरीन के परमाणु की बहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए 5, 6, 7, 8 करके दिया हुआ, तो 15 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 7 होती है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों 7। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, आगे देखिए 16 नंबर में दिया गया है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? अपचयन, उपचयन, संरक्षण, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखिएगा, इसमें 16 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी, उपचयन। चलिए दोस्तों आगे देखिएगा, आगे कह रहा कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? जैव मात्रा, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, भूतापीय ऊर्जा स्रोत, या इनमें से कोई नहीं? तो 17 नंबर का आपका हो जाएगा ए नंबर दोस्तों, जैव मात्रा। चलिए दोस्तों बायोगैस, बायोमास है, सॉरी माफ कीजिएगा। आगे चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है 18 नंबर में संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आप देखिएगा दोस्तों 18 नंबर में आपका हो जाएगा सी, CaCO3, CaCO3, ये संगमरमर का रासायनिक सूत्र है दोस्तों। आगे बढ़िए, आगे देखिए दोस्तों, आगे दिया गया है कि अभी अतिभारण के समय विद्युत परिपथ के विद्युत धारा का मान होता है, कैसा होता है दोस्तों? बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, या बहुत अधिक बढ़ जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो 19 नंबर का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ए, बहुत कम हो जाता है। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है। आगे बढ़िए दोस्तों, आगे देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन में आप देखिएगा दोस्तों, कह रहा है जैव विविधता का विशिष्ट स्थल का, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। तो दोस्तों 20 नंबर का अब अगर आप आंसर देखिएगा दोस्तों, तो 20 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा डी, 1। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल आपका हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है किसी आंतरिक्ष, देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है किसी आंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? किसी आंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो 19 नंबर देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, बहुत सारा ऑप्शन है, काला, नीला, लाल, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों आपको बताना है, देखिए चलिए दोस्तों 21 का आंसर हो जाएगा काला। तो अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश जो है कैसा दिखता है? तो काला दिखता है। चलिए दोस्तों
आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। देखिए 21 में कह रहा है रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। रुधिर का कौन सा स्राव, कौन सा रक्त, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को मतलब बहने को रोकने का मदद करता है। तो रोकने में मदद आपको दोस्तों आप पढ़े होइएगा। 22 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा प्लेटलेटस, है ना। ये ब्लड को जाम करके क्या करता है, कोई जब आपका ब्लड गिरेगा तो ब्लड को जमा करके क्या करता है, ब्लड को रोकने का मतलब ब्लड को जमाने का काम, जमाने का काम करता है, जम जाता है इसकी वजह से ब्लड। चलिए आगे देखिए दोस्तों, एल्केन का सामान्य, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। तो दोस्तों 23 नंबर के लिए आप देखिएगा दोस्तों, तो 23 नंबर का आपका ए हो जाएगा। 23 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखिएगा, देखो निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। तो 24 नंबर का आंसर देखिए दोस्तों दिया गया ऑप्शन में, पैदल चलना, साइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना, इनमें से कोई नहीं। तो 24 नंबर का आपका हो जाएगा दोस्तों मोटरसाइकिल से चलना, सी नंबर आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों। चलिए आगे देखिए, आगे आप बढ़िएगा दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है। देखिए दोस्तों कह रहा है 25 नंबर में कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। तो 25 नंबर का आपका हो जाएगा दोस्तों बी, द्वि आबंध। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन के लिए आपको दोस्तों बहुत काम आने वाला, आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक बार जरूर देख करके जाइएगा। चलिए दोस्तों आपको 80 क्वेश्चन का आंसर करवाया जा रहा है यहाँ पर। अब बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और उसमें से आप पढ़ करके जाइएगा। तो मैं वादा तो नहीं करता हूँ, लेकिन आप ज़्यादातर देखिएगा दोस्तों कि इसमें से 10-20 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा दोस्तों। चाहे आप बोर्ड एग्जाम में जा रहे हैं, चाहे आप त्रिमासिक एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको जरूर मिलेगा। देखिए दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सौपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, सौपोषी पोषक के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, है ना। तो सौपोषी पोषक के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, पर्णहरित, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए आपको, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। मतलब इनमें से सभी हो जाएगा, आपको तीनों चीज़ चाहिए। सौपोषी, आप खुद से अगर भोजन बनाना चाहते हैं तो आपको पास क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब होनी चाहिए, है ना। चलिए देखिए दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, आप देखिएगा तो 27 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो दोस्तों 26 ऑप्शन है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, अभिनेत्र लेंस पर, नेत्रोद में, या दृष्टि पटल पर। तो 27 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी हो जाएगा, दृष्टि पटल पर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा दोस्तों, तो कह रहा है 28 नंबर क्वेश्चन में ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है। तो दोस्तों 28 नंबर का ऑप्शन दिया गया, औरक्त विकिरण, विकिरण, तापीय विकिरण, पराबैंगनी विकिरण, या इनमें से सभी। तो देखिए दोस्तों इसका जो 28 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पराबैंगनी विकिरण। चलिए दोस्तों विकिरण। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, 29 नंबर में कह रहा है आपसे प्रश्न है 29 नंबर की, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। तो देखिए दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन एक बार और पढ़ के सुनाते हैं आप लोग को, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। तो उनके कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। तो आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, प्राकृतिक गैस आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में आप देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंग जंतु है, निम्न में से कौन एक उभयलिंग जंतु है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा केंचुआ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 31 को पढ़िएगा दोस्तों। कह रहा है डीएनए के अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन में देख सकते हैं दोस्तों दिया गया, परवजन, आणविक जातिवृत्त, या कर्मिक परक्रम, या इनमें से कोई नहीं। तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर हो जाएगा, आणविक जातिवृत्त। आगे बढ़ते दोस्तों, आगे है आपका 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। देखिए दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं, क्या होते दोस्तों।
तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता। आगे बढ़ते दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक ही प्रजातियों के बीच आपस में प्रजनन क्या कहलाता है। एक ही प्रजातियों के बीच आपस में प्रजनन क्या कहलाता है। तो 33 नंबर का हो जाएगा दोस्तों अंतः प्रजनन, ए हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों देखिए आगे कह रहा निम्नांकित में कौन समवर्गी है। चलिए दोस्तों तो 34 नंबर आंसर, 34 नंबर का आंसर देख लेते दोस्तों। 34 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा, 34 नंबर का आंसर देखिएगा दोस्तों तो ए बी सी करके दिया गया आपको ऑप्शन। तो 34 नंबर का आंसर आपका सी हो जाएगा, C2H5OH, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा 35 नंबर में SnCl2 है, क्या है दोस्तों। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, तो 35 नंबर के आंसर आपका बी हो जाएगा, क्या है, अकारक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों 36 नंबर में। 36 नंबर में देखिए दोस्तों आगे कह रहा है 36 नंबर में निम्न में कौन एक लिंगी पुष्प है। 36 नंबर में दोस्तों देखिएगा आप, तो पूछा जा रहा है आपसे कि निम्न में कौन एक लिंगी पुष्प है। तो देखिएगा दोस्तों 36 नंबर में, 36 नंबर का आपका हो जाएगा पपीता पुष्प, है ना, पपीता का फूल जो होता है एक लिंगी पुष्प है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। आगे 37 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा, 37 नंबर में अगर आप देखिएगा दोस्तों कह रहा कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। मरकरी, ब्रोमीन, सल्फर, सोडियम। तो दोस्तों आपका हो जाएगा 37 नंबर का आंसर देखिएगा तो दोस्तों बी हो जाएगा, ब्रोमीन, है ना। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। आगे देखिएगा धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र आप देखिएगा दोस्तों, तब 38 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों बी नंबर, है ना। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर की तरफ। तो कह रहा है दोस्तों निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो देखिए ऑप्शन दोस्तों गोनोरिया, सिफिलिस, मस्सा, इनमें से कोई नहीं। तो 39 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मस्सा, सी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों करा निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एल्युमिनियम है, लोहा है, इन्हें है, Cu है, दिया गया है, नाम है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो 40 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थोड़ा क्वेश्चन दोस्तों फटता होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप देखते रहिए। क्वेश्चन मैं पढ़ के बता ही दे रहा हूँ, आप उसको लिख सकते हैं, है ना दोस्तों, और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, अमीटर या गैल्वेनोमीटर। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 41 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, विद्युत मीटर में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों 41 के बाद 42 में कह रहा विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। देखिएगा दोस्तों यहाँ दिया गया है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, वोल्ट, ओम, एम्पियर या कूलोम। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 42 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, कूलोम। आगे बढ़ते दोस्तों अगर हमारे शरीर का पीएच पारस के बीच कार्य करता है। हमारे शरीर के हमारा जो शरीर जो है, हमारा शरीर किस पीएच पारस के बीच कार्य करता है। तो दोस्तों आपका हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, 7.0 से लेकर के 7.8 तक। आगे बढ़ते दोस्तों। आगे करा निम्नलिखित में से कौन उभयलिंग है। निम्नलिखित में से कौन उभयलिंग है। तो दोस्तों आपका हो जाएगा 44 नंबर का, जैसे ऑप्शन दिया केंचुआ, मेढक, मछली और कछुआ। तो आपका 44 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, केंचुआ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा 45 नंबर क्वेश्चन में मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधों को चुना था। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। तो दोस्तों 45 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, देखिए आम है, गुलाब है, गेहूं है और मटर है। तो आपका 45 नंबर का डी हो जाएगा दोस्तों, मटर। आगे बढ़ते दोस्तों 46 में करा निम्न में से कौन एक अवशेषी रंग है। निम्न में से कौन एक
अवशेषी रंग है। तो आपका देख रहा है रीढ़ की हड्डी, सॉरी दोस्तों, निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है? रीढ़ की हड्डी, अंगूठा, कान या अपेंडिक्स? तो दोस्तों 46 नंबर का आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा डी, अपेंडिक्स। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 46 के बाद दोस्तों 47 में बढ़ते हैं। तो 47 में आप देख सकते हैं दोस्तों, 47 में दिया गया है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिया गया है वन संरक्षण, मृदा संरक्षण, जल संरक्षण या वृक्षारोपण। तो चिपको आंदोलन दोस्तों आपको मालूम होगा। चलिए दोस्तों 47 नंबर का दोस्तों हो जाएगा आंसर आपका वन संरक्षण के लिए। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, 48 नंबर में दोस्तों, 48 नंबर में बढ़ते आगे। देखिए आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का आवर्धन एम होता है? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते, तो 48 नंबर का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ए। 48 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? चलिए दोस्तों, कॉर्निया, रेटिना, पुतली, परितारिका। तो 49 नंबर का दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका बी, रेटिना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों आगे कह रहा है 50 नंबर में कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? तो दोस्तों आपका 50 नंबर का दोस्तों आंसर हो जाएगा बी, नीला। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, आगे कह रहा है 51 नंबर में प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई पड़ता है? देखिएगा दोस्तों, परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन या प्रकीर्णन, या वायुमंडलीय अपवर्तन एवं प्रकीर्णन दोनों। तो दोस्तों 51 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, वायुमंडलीय अपवर्तन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर में आगे कह रहा है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? देखिए दोस्तों, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? तो दोस्तों परमाणु द्रव्यमानों के, परमाणु संख्याओं के, परमाणु आकार के, घनत्व के। तो 52 नंबर का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी, परमाणु संख्याओं के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या है? देखिए दोस्तों, करा आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या है? तो देखिएगा दोस्तों, आवर्त समूह, कौन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका देखिएगा दोस्तों 53 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए, आवर्त। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखिएगा दोस्तों, करा लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? देखिए दोस्तों, लोहे के फ्राई पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सा विधि उपयुक्त है? ग्रीज लगाकर, या पेंट लगाकर, या जिंक की परत चढ़ाकर, या इनमें से सभी। तो 54 नंबर का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सी, जिंक की परत चढ़ाकर। आगे बढ़ते दोस्तों, आगे देखिएगा दोस्तों 55 नंबर में करा निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो 55 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कह रहा 1 किलो घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है? देखिए दोस्तों 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 किलो घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए, बी करके दिया गया है। दोस्तों देखिएगा 56 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी, 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल के बराबर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 57 सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है? सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है? तो देखिए दोस्तों आपका हो जाएगा 57 नंबर के आंसर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो 58 नंबर का आप दोस्तों देख सकते हैं बी हो जाएगा, परावर्तन कोण। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि निम्न में कौन सा उपधातु है? निम्न में कौन सा उपधातु आपको पता होगा जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता हो। देखिए दोस्तों 59 नंबर का आंसर हो जाएगा सी,
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सामान्य शिथिलियन रक्त दाब होता है। सामान्य अनुशिथिलियन देख सकते हैं दोस्तों, सामान्य अनुशिथिलियन रक्त दाब होता है। तो 60 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए 80 mm। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ दोस्तों आप बढ़ेंगे तो आगे कह रहा निम्नलिखित में कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो आपको पता है दोस्तों गैस चूने के पानी को कौन दूधिया कर देता है। तो आपका दोस्तों 61 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों CO2। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते दोस्तों, टारटेरिक अम्ल निम्नलिखित में किस में पाया जाता है। टारटेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। टमाटर में, संतरा में, सिरका में, इमली में। तो दोस्तों आपका 62 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी सिरका में। दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरह आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी VBI रहेगा, एग्जाम के समय आपको दिया जाएगा इसी तरह वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग दोस्तों में शेयर कीजिएगा वीडियो को दोस्तों। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखिएगा दोस्तों 63 नंबर में। तो 63 नंबर में कह रहा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो 63 नंबर के आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों बी। दोस्तों आप वीडियो में आगे बढ़िएगा 64 नंबर में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है। तो 64 नंबर का देखिए दोस्तों दिया गया है ऑक्सीजन, बी में दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, सी में दिया गया है अब देख सकते हैं सी में दिया गया है हाइड्रोजन और डी में दिया गया है नाइट्रोजन। तो दोस्तों 64 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी दोस्तों हाइड्रोजन। आगे बढ़ते दोस्तों वीडियो में। देखिए दोस्तों आगे कह रहा है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से आपको दोस्तों पता होगा कि आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है। तो दोस्तों 65 नंबर में आपको हो जाएगा दोस्तों घेंघा रोग। चलिए दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा घेंघा रोग। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। आगे है 66 नंबर में आपसे कह रहा दोस्तों 66 नंबर में आप देख सकते हो दोस्तों कह रहा निम्न में से कौन सा पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। निम्न में से कौन सा पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। देखिए दोस्तों दिया गया वृद्धि हार्मोन, थायरोक्सिन, इंसुलिन, एंड्रोन। देखिए दोस्तों तो 66 नंबर का आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वृद्धि हार्मोन। देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा ए पिट्यूटरी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है। आगे बढ़ते दोस्तों आगे देखिएगा दोस्तों कह रहा है कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। देखिए दोस्तों अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। तो 67 नंबर का दोस्तों देखिए दिया है मुकुलन, विखंडन, बीजागुणन, बीजाणु जनन, इनमें से सभी। तो देखिए दोस्तों 67 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 67 नंबर के लिए आप देखिएगा दोस्तों 67 नंबर का बी जो है विखंडन हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों 68 नंबर में कह रहा फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय, बीजांड। तो 68 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सी अंडाशय। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन में कह रहा है स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रण करता है। देखिए दोस्तों स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रण करता है। तो दोस्तों हो जाएगा देखिए दोस्तों दिया गया ऑप्शन द्वार कोशिका है, सहचर कोशिका है, छानली नलिका है या मूल रोग। तो दोस्तों हो जाएगा आपका 69 नंबर का आंसर दोस्तों ए द्वार कोशिकाएं। आगे बढ़ते दोस्तों 70 नंबर में देखिए दोस्तों आगे करा निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो 70 नंबर का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी नेफ्रॉन। आगे बढ़ते दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों आगे करा 71 नंबर में मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल है। जैसे दिया गया ऑप्शन में देखते तो मेथेनॉइक अम्ल, एथेनाइक, सिट्रिक या आक्जेलिक अम्ल। देखिएगा दोस्तों 71 नंबर का आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा 71 नंबर के लिए आप देखिएगा दोस्तों 71 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए मेथेनाइक अम्ल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 72 नंबर में।
आगे देखिए दोस्तों, आगे कह रहा है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। पहला दिया है स्पर्शक द्वारा, जीभ द्वारा, कूटपाद द्वारा और मुंह द्वारा। तो आपको पता है दोस्तों, अमीबा जो अपना भोजन कूटपाद के द्वारा पकड़ता है। आगे बढ़ते दोस्तों, कह रहा है 73 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, जैसे ऑप्शन पेप्सिन, ट्रिप्सिन या लाइपेज या एमाइलेज। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों लाइपेज, सी नंबर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों देखिए, आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 74 नंबर में कह रहा है कि किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। आगे देखिए दोस्तों, कह रहा है कि किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, वायवीय, अवायवीय, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो 74 नंबर का दोस्तों आपका हो जाएगा ए, वायवीय। आगे देखिए दोस्तों, आगे कह रहा है 75 नंबर में मछली का शौचांग है। मछली का सांस लेने वाला अंग है ट्रैकिया, गिल्स, त्वचा, फेफड़ा। तो आपको पता है दोस्तों, मछली जो है गिल्स के द्वारा क्या करता है, सांस लेता है। आगे बढ़ते दोस्तों, आगे कह रहा है मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग, देखिए दोस्तों, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है, वृक्क, रक्त, श्वेत ग्रंथि, अग्नाशय। तो आपका हो जाएगा 76 नंबर का दोस्तों हो जाएगा ए, वृक्क। आगे बढ़ते दोस्तों 77 नंबर में, 77 नंबर में देखिएगा दोस्तों, आगे कह रहा है एंड्रोजन क्या है। एंड्रोजन क्या है दोस्तों बोला जा रहा है नरलिंग हार्मोन, मादा लिंग हार्मोन, पाचक रस या इनमें से सभी। तो 77 नंबर का दोस्तों हो जाएगा नरलिंग। 78 नंबर में बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों, आप लोगों के बीच में 80 क्वेश्चन को लेकर के आया था और इसका लगभग अंत तक आने वाले हैं। आप यहाँ तक पहुँचे उसके लिए धन्यवाद। आप अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो में अगर कुछ कमी दिखे तो कमेंट करके बताइएगा कि आगे से उसको सुधारा जाए। चलिए दोस्तों, 78 नंबर में देखिए दिया गया है कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, उपचयन, अपचयन, संक्षारण या इनमें से कोई नहीं। तो 78 नंबर का हो जाएगा दोस्तों उपचयन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और बाकी रह गया है, उसको भी देख लेते। देखिए दोस्तों, आगे कह रहा है, आगे आप देखिएगा दोस्तों 69 नंबर में दोस्तों आगे कह रहा है अम्ल का पीएच मान होता है। अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम, 7 से अधिक, 7, 14। आपका 89 नंबर का हो जाएगा दोस्तों ए, 7 से कम। आगे बढ़ते दोस्तों, धोने के सोडा का आणविक सूत्र क्या है। धोने के सोडा का आणविक सूत्र क्या है। तो 80 नंबर का आपका हो जाएगा दोस्तों सी। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको इसी तरह वीडियो के माध्यम से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को दबा करके रखिए और दोस्तों में जितना हो सके उतना शेयर कीजिए दोस्तों। और ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाला है। आप त्रिमासिक एग्जाम देने जा रहे हैं तो या बोर्ड एग्जाम देने जाइएगा तो उसके लिए आप याद करके रखिए। त्रिमासिक एग्जाम देने जाने से पहले आप इसको देख करके जाइएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा करेगा और फ़ायदा पहुंचेगा। तो आप अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि हाँ, जो सर वीडियो बनाए थे, जो बताए थे सर, उसमें बहुत काम आया है। तो आप जो आप भी जुड़े हमारे साथ, और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक दे दूंगा, आप उससे भी जुड़े। धन्यवाद।